सोती हाथ बटाना एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना साथी हाथ बटाना। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आपका MPCS पर फिर स्वागत करता हूं। आज मैथ का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और मैथ का टॉपिक उन लोगों के लिए ये कंप्लीट ज़्यादा अच्छा रहेगा जो लोग बिल्कुल भी मैथ नहीं जानते हैं, अब बिल्कुल ज़ीरो स्तर से चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें। अब देखिए, ज़ीरो स्तर से बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी मैथ नहीं आता। भाई बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी जिसमें गिनतियाँ सीखी होंगी। नंबर 1 में गिनती तो आपने सीखी है, जिसे नंबर कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 आपने पहाड़ा पढ़ा होगा। नंबर 3 में आपको छोटी छोटी क्रियाएं आपको आती होंगी, गुणा करने की और भाग करने की। ठीक है, नहीं आती हैं तो वो भी आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, वर्ग आप जानते होंगे, वर्ग। और नंबर 4 में घन। ये चीजें तो अति आवश्यक हैं आप अगर कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो। देखिए, गिनती तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिना गिनती पढ़े हुए आप यहाँ तक आ गए, गिनती आपको आती है। पहाड़े आपको कितना आना चाहिए, पहली बात तो यह है आना चाहिए आपको। अब कितना आना चाहिए ये एक समस्या है, तो कम से कम 2 से 20 तक तो आपको पहाड़े आने ही चाहिए हर हालत में। ठीक है, वर्ग की बात आती है तो वर्ग भी आपको 2 से 20 तक समथिंग, 15 तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 15 तक भी आ जाए, 20 तक आ जाए, आपको इतने तो कंप्लीट कंठस्थ होने चाहिए। तो आपको गणित बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में और आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर अगला है घन। और घन में आपको 2 से ये भी 15 तक या 20 तक हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि हम वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग को समझ लीजिए, यानी किसी संख्या का उसी संख्या का 2 बार गुणा कर दिया जाए तो वो हमारा वर्ग हो जाता है। जैसे 2 है और इसी संख्या का 2 बार गुणा हो जाए तो 2 का वर्ग हो गया। इससे ये वर्ग रूपी है। ठीक है, और वर्ग ये वर्ग रूपी है, ये वर्गमूल है, इसे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही हम 3 का करेंगे, 3 का करेंगे। ये हमने अभी 2 का किया। ठीक है, अब हम 3 का करेंगे तो 3 का करेंगे तो 3 का गुणा उसी संख्या का 2 बार करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पे घात 3 के 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि 2 की घात लगी है 2, हमें ये काउंट रखना 1 और 2, यानी 2 बार अंक आए हैं तो 2 ही की घात लगेगी। ठीक है, 1 2 और क्या आया है 3, तो 3 पे घात 2, यानी 3 का 3 बार 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 4 का भी, ठीक है, वर्ग करेंगे तो 4 गुणा 4, उसी संख्या को हम 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर भी वर्ग का मतलब 2 की घात आ रही है, तो यहाँ पर भी 4 की घात 2, 4 चौक 16। इसी प्रकार से हम 5 का भी करेंगे तो 5 गुणा 5 बराबर 5 पे घात 2, यानी 5 25। ऐसे ही हम 6 का करेंगे, 7 का, 8 का, इसी तरीका से हम करते जाएंगे। ये हमें 20 तक कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये होता है, देखिए ये वर्ग होता है, ये वर्ग रूप होता है, वर्ग रूप, और ये वर्ग हो गया। और ये क्या हो गया, इसे कहेंगे हम वर्गमूल। जब क्वेश्चन ये पूछेगा 4 का वर्गमूल क्या है तो 2, 9 का वर्गमूल क्या है 3, 16 का वर्गमूल क्या है 4। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, ये वर्गमूल है।
वर्ग हमारा यहां बनता है। इसी तरीका से हम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ठीक है। इसी तरीका से हम 20 का कंप्लीट कर लेंगे। 20 तक हमें होने चाहिए, ये कंठस्थ होने चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन फंसता है, वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि अधिकतर क्वेश्चनों में इनकी चर्चा होती है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना है। ये वर्गमूल हो गया, ये वर्ग हो गया, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बताइए भाई 16 का वर्गमूल क्या होगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा, अगर आपको याद है तो 16 कहां से निकला है, 4 से। क्लियर हो गया, 4 हो गया, ठीक है। वर्गमूल पर हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं एक तरीका से, ठीक है। विस्तृत चर्चा करेंगे उस पर। अब इसी तरीका से बात तीसरी आती है घन की। तो घन का मतलब हो जाता है यहां पर 3 की घात। वर्ग में 2 की घात, ठीक है, घन में 3 की घात। तो मान लीजिए हम 2 का घन निकालेंगे, 2 का क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हम 3 बार लिखेंगे बराबर 2 पे घात कितना 3, ये 3 बार आया है इसलिए, और ये हो जाएगा गुणा किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये याद करना है, तरीका भी है इस तरीका से, ठीक है। 3 का भी ऐसे ही हम करेंगे, 3 का घन, 3 का घन करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 त्रिका, यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। अब किसी किताब में अगर ऐसा लिखा है कि इसका कितना मान होगा, तो इसका मान ये होगा। इसका मान ये वर्ग रूप घन रूप में कैसे होगा, ये घन रूप है, घन रूप, ये घन है इसका, और ये हो गया घनमूल, ये हो गया आपका घनमूल। तो देखिए वर्ग रूप, घन और घनमूल। घनमूल को समझिए, मूल का मतलब होता है जड़, और जहां से ये शुरू हुआ है वही आपके 8 कहां से शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है, इसकी जड़ क्या है, 2 है, ठीक है। ये आपका हो गया घन के रूप में, ठीक है, और ये हो गया घन, ठीक। तो इसी तरीका से हम 3 बार गुणा करेंगे, और ये हमारा काम है कि हम इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा गणित बहुत अच्छी तरीका से शुरुआत होने पर शुरू हो गया है। ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है। अब चौथे पॉइंट में क्या है कि क्या आना चाहिए, और वो भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। पहले नंबर आपको ये 3 पॉइंट आपको अपने लिखने हैं, कंप्लीट करने हैं, चाहे कैलकुलेटर से लिखें चाहे कैसे भी, ठीक है। 4 का घन कंप्लीट करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 4 पे घात 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चक 16 और 16 चक 64। इसी तरीका से हम 5 का करेंगे, इसी तरीका से 6 का करेंगे, 7 का करेंगे, 8 का करेंगे और 9 का करेंगे, और हमें ये 3 बार कंप्लीट करना है, लिखना है। इसके बाद ये पूरा हमें थोड़ा याद हो जाए, ये 1 दिन का काम है। 1 दिन में आपको इतना कंप्लीट करना है। जो यूपी टेट के विद्यार्थी हैं या कोई अन्य परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और जिनका गणित तो बहुत ही कमजोर है, ठीक है, उनके लिए है ये। बस इतना ही कंप्लीट करना है। इसके बाद जो हमें करना है वो अगली वीडियो में करना है।